हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेंटल एबिलिटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो आज इस सीरीज़ के अंदर हम शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द क्लॉक टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर हम क्लॉक या मतलब घड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें, जब भी हम टाइम देखते हैं हम क्या चीज़ें नोट करते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ शुरू करूँगा एक घड़ी बना के। ठीक है, तो ये लीजिए एक बेसिक सी घड़ी बना देते हैं, जिसमें आप सभी को पता है 4 अलग अलग डायरेक्शन में कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, ऊपर 12 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 6, ये 9, ये आपका हो गया सेंटर पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक होती है हमारे पास थोड़ी छोटी सुई, एक होती है हमारे पास एक थोड़ी बड़ी सुई, जिसको हम हैंड्स बोलते हैं, यहाँ पे वॉच हैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कितना बज रहा है इस टाइम, 3 o'clock। ठीक है, दिस इज़ द टाइम राइट नाउ। यहाँ पे इस टाइम ये समय हो रहा है। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर आप किस तरह के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि किस सुई का बीच में कितना एंगल है। जैसे मैंने यहाँ बताया 3 बजे कितना एंगल है, 90 डिग्री। जब मैं 90 डिग्री बोल रहा हूँ, इसका मतलब 2 सुई आपस में इस एंगल पे हैं। अगर मैं 180 डिग्री की बात करता हूँ तो ये सेंटर है, एक सुई यहाँ पे है, छोटी सुई यहाँ पे है, तो इसकी बात करते हैं तो ये हो गया 180, इसकी बात करते हैं तो ये हो गया 90। अगर मैं बात करता हूँ 0 डिग्री की, इसका मतलब ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई, एंगल बिटवीन देम इज 0। समझे? बस यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एंगल है कौन सा नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, और परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। ये आपको 3 टर्म्स पता होनी चाहिए, बिकॉज जब भी हम इस चैप्टर के अंदर आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस को करते समय हम ये ज़रूर चेक करेंगे कि हम किस टर्म की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये तो पता ही होगा कि कंसाइड मतलब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। 180 डिग्री मतलब उल्टे डायरेक्शन में है। अगर मैं छोटी सुई 30 पे है तो बड़ी सुई 12 पे है, तो छोटी कहाँ आ जाएगी, 30 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन शो करती है पहली सिचुएशन को। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया, एक आपका 180 डिग्री का, एक हो गया 90 डिग्री का केस। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक केस ये हो गया, एक केस आपका यही हो गया। ये सारे कुछ केसेस बनते हैं आपके इस, जैसे मैंने इस वॉच में बताया। तो रिस्पेक्टिवली यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 4, 5, 6, 7, 8 एंड सॉरी, इधर आपका 10 आएगा, इधर आपका आएगा 11। ये आपकी एक कंप्लीट वॉच बन जाती है। सो अभी इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि पॉइंट्स इन्हीं कुछ बातों से रिलेटेड होंगे। चलिए, सबसे पहले इसके अंदर हम जानेंगे कि कितने बजे कौन सी मूवमेंट होती है। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, फिर हम इसी को डिस्कस करेंगे। मिनट हैंड मतलब जो थोड़ी बड़ी वाली सुई होती है, और जो छोटी वाली सुई है इज आवर हैंड। कंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब 0 डिग्री कब बनाती है, 1 घंटे में एक बार। 1 घंटे में एक बार मतलब 1 hour 1 times। ये तो क्लियर हो गया। पर 12 आवर्स में कितनी बार करती है, 11 टाइम्स। इसका मतलब ये ना 12 से 1 बजे के बीच में कंसाइड ही नहीं करती, इसलिए वो 1 आवर कम हो गया बस यहाँ पे। ठीक है, अगर 12 घंटे में 12 से 1 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, ये 22 बार। तो ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट और पहला नोट्स के लिए चीज़ क्या है, कंसाइड का मतलब 0 डिग्री एंगल, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों की बात कर रहे हैं, किसकी, आवर हैंड और मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में मिनट हैंड अपना 30 डिग्री मूव करती है, और ये 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री मूव करती है। इसका मतलब ये 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 6 डिग्री।
और ये 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 0.5 डिग्री। बस ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपको पता होने चाहिए। 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। 11 टाइम्स 12 घंटे में, 22 टाइम्स 24 आवर्स के अंदर। ये आपको बेसिक पॉइंट पता लग गया, ये चीज़ पता लग गई है आपको। तो बेसिक चीज़ हमने यहाँ से नोट क्या करनी है कि जो आपका मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज मूव करता है। 1 मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री मूव करेगा। सिमिलरली जो आपका आर हैंड है दैट मूव 60 मिनट्स में कितना, 30 डिग्री। देन इन 1 मिनट हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इज 0.5 डिग्रीज। सो difference in 1 minute that is created is 5.5 degrees, or we can say it as 11.2। आई होप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 से कुछ बातें एक्सप्लेन करी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर के लिए। चलिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दोबारा समझाता हूँ। नोट्स के फॉर्म में वैसे मैं लिख चुका हूँ पीछे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस स्लाइड को यूज़ करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि किसके बारे में बताता है, दोनों मिनट हैंड और आर हैंड के बारे में बताता है, अपोजिट वंस इन एवरी आवर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें एंगल कितना होगा, 180 डिग्रीज बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। ये समझ आ गया सभी को। चलिए, एग्जाम्पल यहाँ बना के रख लेते हैं एक हमारे रेफरेंस के लिए। चलिए, नाउ दे आर अपोजिट टू ईच अदर। आई होप यहाँ तक सभी क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए, तो अगला पार्ट देखते हैं हम इस चैप्टर का और इस कॉन्सेप्ट का, दैट इज़ कि कितने घंटे में ये कंसाइड करती है। सो फॉर 1 आवर इट विल कंसाइड 1 टाइम। आई एम सॉरी। ओके, नाउ व्हाट यू कैन सी दैट, मैंने क्या बताया था, 1 घंटे में ये एक बार अपोजिट जाते हैं एक दूसरे के, एंड 12 आवर्स के अंदर जाते हैं 11 टाइम्स। अब आप बोलेंगे एक बार कम क्यों जा रहा है, बिकॉज इन बिटवीन 6 to 7 o'clock, ठीक है, ये कभी आपस में अपोजिट नहीं जाते हैं। ये वाला पॉइंट समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए पॉइंट है कि ये नहीं जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके कुछ एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ 24 आवर्स। अब नाउ यू नो वेरी वेल 11 into 2 दैट इज़ 22 टाइम्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं इस टॉपिक के साथ। समझ आ गया सभी को 180 डिग्री की बात क्या हो रही है। मूवमेंट यहाँ पे भी सेम रहेगा, 1 मिनट 6 डिग्रीज मिनट हैंड, ओके 0.5 डिग्रीज आवर हैंड। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज करे, दोबारा देखें हल्का सा, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, 6 to 7 में कॉन्सेप्ट बता दिया, 12 आवर्स में बता दिया, 22 टाइम्स, 11 टाइम्स इन 12 आवर्स बता दिया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होता है, 30 मिनट्स। मतलब इफ़ दिस इज़ एट 9, दिस इज़ एट 3, हाउ मच गैप इज़ देयर, 30 मिनट्स गैप इज़ देयर। चलिए, ये वाला क्लियर हो गया सभी को। नाउ अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है,
बोथ दी हैंड्स, कौन कौन सी बात कर रहे हैं हम, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं और आर हैंड की बात कर रहे हैं। आर परपेंडिकुलर ट्वाइस इन एवरी आवर, हमने क्या बोला 1 आवर के अंदर 2 टाइम्स। चलिए इस पर हम थोड़ा बात करेंगे अभी, बट इससे पहले क्या बात करते हैं, जब ये परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो लेट्स से ये 3 पे है, ये 12 पे है, एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस इज द केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। ओके, आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अब कि ये 12 आवर्स के अंदर कितनी बार कंसाइड करेगा, 22 टाइम्स। अब अगेन सेम चीज़ 24 टाइम्स क्यों नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ये किसी एक आवर के अंदर, वो आर का होगा क्या 11 से 12 के बीच में, ये 90 डिग्री पे नहीं आएगी, जल्दी से 90 डिग्री पे 2 बार नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसके अंदर हम वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताता हुआ आ रहा था। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दैट इन 1 मिनट आवर हैंड विल मूव बाय 1.5 डिग्री। सो इन 1 मिनट आवर्स हैंड विल मूव हाफ और 0.5, इसे काट के वी कैन राइट एग्जैक्ट टर्म हियर दैट इज और, ओके, और 0.5 डिग्रीज। चलिए, इन 1 मिनट योर मिनट हैंड विल मूव हाउ मच, 6 डिग्रीज, राइट। आई होप यहाँ तक सभी कुछ समझ आ गया हो। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 इटसेल्फ, और कुछ नहीं है, ये आपका पॉइंट नंबर 6 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है जिसके अंदर आपको इन दोनों की मूवमेंट के बारे में बताया है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। 6 डिग्री में से अगर आप आधा डिग्री माइनस करते हो तो आपको मिलता है 5.5 डिग्री, जिसको हम लोग 11/2 भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको समझ आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। चलिए, 5वां पॉइंट इसी कॉन्सेप्ट से, हमने तो 4 पॉइंट पढ़े, चारों के आपने अच्छे नोट्स बना लेने हैं। एन आर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, 55 डिग्री आगे चली जाती है। क्यों चली जाती है, अब खुद देखिए ना, 1 घंटे में इन 1 आवर मिनट हैंड कितना मूव कर रही है, हाउ मच, 360 डिग्री और 60 मिनट। अगेन द राइट वर्ड आउट हियर विल बी 60 मिनट्स। इन 1 आवर विच वन, आवर हैंड कितना मूव करेगी, हाउ मच, 30 डिग्रीज, इट मीन्स 5 मिनट्स। So the difference is 330 degrees. That comes out to be कितना आएगा, 55 मिनट का गैप आएगा दोनों के अंदर। खुद सोचिए, छोटी वाली सुई आपकी 1 से लेके 2 जा रही है, इतने में ये सुई 12 से लेके दोबारा 12 पे आ जाती है बड़ी वाली, राइट। बस यही चीज़ समझनी है, 55 डिग्री का गैप आया था दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे केस नंबर 1 के बारे में, ठीक है। आपको मैंने केस नंबर 1 के अंदर बहुत ही क्लियरली बताया था, ठीक है, केस नंबर 1 के बारे में बहुत ही क्लियरली बताया था कंसाइड। तो यहाँ पे कंसाइड के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं पहले। कंसाइड मतलब व्हाट, ओवरलैप, ठीक है। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, राइट। जैसे कि ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है, एंगल इज 0 डिग्री। तो इसकी बात करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4, ये दोनों क्लॉक्स के जो 3 और 4 बजे के बीच में किस टाइम पे एंगल 0 डिग्री बनाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने घड़ी बना लेनी है, ठीक है। 12, 6, 3, यह 9 आ गया, 3 बज रहे हैं, ठीक है। लेट्स से 3 बजाते हैं, पहले रुकिए, ओके। नाउ आपको पता है अब 3 बज चुके हैं, अब 4 बजेंगे, मतलब ये भी यहाँ मूव करेगी, ये भी यहाँ मूव करेगी।
और आपको पता है कि ये दोनों ये कंडीशन क्या चाहिए हमको, अब ये कंडीशन चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए, क्योंकि 3 बच्चे निकल चुके हैं ना, तो वो 3 से थोड़ा आगे ही मिलेंगे आपस में। अब कितने आगे मिलेंगे ये बताना है हमको बस। चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे बता लगाएंगे आप ये बात, खुद सोचिए। ये स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 90 डिग्रीज का, ठीक है। हमें ये 90 डिग्री का गैप कितने में कन्वर्ट करना है, 0 में करना है। कंसाइड का मतलब 0 है, कंसाइड का मतलब 0। अभी कितना गैप है 3 बजे, 90 से 0 के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। कितने मिनट में ट्रैवल करेंगे, हमें पता है कि 1 मिनट में हम लोग 11/2 ट्रैवल कर लेते हैं। इतना ट्रैवल करना है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितना, इतना। इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपल 90/2 से, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास, 180/11। अब इसको आपकी गलती ना करने के लिए आप क्या ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करोगे आप, 11 1 जो 11, यू लेफ्ट विथ 70, राइट, 6 66 एंड रिमाइंडर 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, इसको आप लिख सकते हो 11 इन द डिनोमिनेटर, 16 टाइम्स, एंड यहाँ पे आपके पास 4 रिमाइंडर। मतलब 3:16 और 4/11 सेकेंड के अंदर आपका ये सुई दोनों कंसाइड कर जाएंगी। ये स्टेप सभी को समझ आया क्या किया है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बड़े विस्तार से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले 3 o'clock पे क्या गैप था इनके बीच में, 90 डिग्री। रिक्वायर्ड कितना है, 0 डिग्री। डिफरेंस कितना आ गया, 90। 1 मिनट में 11/2 डिग्री खत्म हो रहा है। अब 90 डिग्री कितने में खत्म होगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, क्या कर देंगे, चलिए हमने इसे क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर देंगे, 90 डिवाइड बाई 11/2, यही करना है, ठीक है। और आपके पास आंसर आएगा कितना, 3 बज के इतने पे। चलिए अब यहाँ देखिए वही चीज़ बताई गई है, 15 मिनट का गैप पूरा करना है। 15 मिनट मतलब 90 डिग्रीज पता होना चाहिए ना आपको। 1 मिनट मतलब हाउ मच, 6 डिग्री। 2 मिनट मतलब 12 डिग्री। 5 मिनट मतलब 30 डिग्रीज। 10 मिनट मतलब comes out to be how much, 60 डिग्रीज। 15 90, इसी तरह आंसर यहाँ पे कितना बचेगा, 90। अब 90 को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है कि 1 मिनट में कितना गैप आता है, 60/55 का। 15 मिनट के लिए क्या चाहिए, बस 60/55 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, सॉल्व करिए, 3 11, 90/11। दैट इज सो सिंपल। नाउ सभी को समझ आ गया कैसे करना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो, बट ठीक है, ठीक है। 6 3 18, ये आएगा 180/11। So again 180/11 is something that we have already achieved. This is another method, another way of solving. I have told you, ठीक है, another way। मैं एक तरीका ये है आपके पास सॉल्व करने का, एक जो तरीका मैंने बताया है अब उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों ही तरीकों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या बताया है, अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट का मतलब लिख लीजिए एंगल आप 180। डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ। ये छोटी सुई हो गई आपकी, ये होगी बड़ी सुई। एंगल कितना हो गया, 180 का। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत वैसे आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को। अब मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने बता दिया एंगल कितना है, 180 डिग्री। मतलब अब आपको ये पता लग गया कि अगर आपको कितना भी एंगल ट्रेवल करना है, सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि कितना एंगल ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, कितना एंगल ट्रेवल करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, और 1 मिनट में हम कितना मूव करते हैं। ये सब आपको पता लग गई हैं बातें।
पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो सीधा ही। क्या बोला है, 2 से 3 के बीच में अपोजिट कब आएंगी दोनों सुई आपकी। सबसे पहले आप कर लो 2 बजा लो, यहाँ पे ये आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका आ गया 12। अब 2 बजे एंगल कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री का। आपको क्या चाहिए, ये आ जाए कैसे, अपोजिट टू ईच अदर, मतलब 60 डिग्री तो ये कंप्लीट करके कंसाइड भी करे, उसके बाद 180 डिग्री आगे भी जाए। यू वांट की सुई आपकी इधर आ जाए, मतलब कितना 180 प्लस 60 कितना मूव करा रहे हैं, 240 डिग्री इसको मूव कराना है। और जैसे ही आप इसको 240 डिग्री मूव कराओगे, 2 बज के कुछ मिनट पे ये दोनों आ जाएंगी अपोजिट टू ईच अदर, और आपको यही फाइंड करना है। चलिए कैसे करते हैं, मैंने क्या बता रखा है, 11/2 डिग्रीज 1 मिनट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने में हो गया, 2/11 मिनट्स के अंदर 1 डिग्री। 240 डिग्रीज कितने में हो जाएगा, 2 × 240/11, यही तो बचेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 480/11। डिवाइड करने का तरीका आप रखिए अपना पुराने वाला कन्वेंशनल, बिल्कुल इससे गलतियाँ नहीं होती। 4 से करेंगे, ये बचेगा आपके पास। समझ आ रहा है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे अकॉर्डिंग। चलिए 7 आपका रिमाइंडर बच गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, 11, 43 और 7 आपका रिमाइंडर। इसका मतलब 2:43 7/11 सेकेंड पे एंगल कितना होगा इनके बीच का, 180 डिग्री। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, पहले हमने क्या किया, हमने देखा टोटल एंगल 60 ये 180 ये, ठीक है। जैसे ही आपके ये दोनों एंगल्स आपको मिल जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, इसका प्रोसीजर मिल जाएगा कि क्या प्रोसीड करना है। पहला पार्ट हमने ये देख लिया। सेकंड पार्ट हमने क्या देखा, 11/2 डिग्री 1 मिनट के अंदर कवर कर रहे हैं हम। तो 1 डिग्री कितने में करेंगे, 2/11 मिनट में करेंगे। 240 कितने में करेंगे, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यहाँ तक खत्म। बस आपने इसको सिंपल डिवाइड किया, आपको आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। चलिए 180 डिग्री था, कवर किया। पहले कितना, 40 मिनट्स कवर करने हैं। मैंने आपको बताया 40 मिनट्स मतलब 40 × 6 इज 240 डिग्रीज। समझ आ गया, ये आ गया आपको। चलिए 240 डिग्री कवर करना था, आपका आंसर देखिए आप, यही फाइंड किया है। 1 मिनट में कितना आ गया, 60/55। कितने में निकालना है, 40 मिनट में निकालना है। कितना आ गया, 2400 डिवाइड बाई 55। बस यही करना है आपने, और कुछ नहीं करना पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। आपको जैसे ही पता लग गया कि कितना एंगल आपको ट्रेवल करना है, ठीक है, आपको आपका ट्रैवलिंग एंगल मिल गया कि हाँ मेरे को 20 डिग्री चलना है या मुझे 20 मिनट चलना है, कुछ भी दिया हो। 20 डिग्री मतलब सिंपल 20, ठीक है, 20 डिग्री की मूवमेंट आ गई। 20 मिनट की मूवमेंट मतलब कितना हो जाएगा 20 मिनट की मूवमेंट में, 120 डिग्री, ठीक है। डिग्रीज का पता होना चाहिए, मिनट्स का पता होना चाहिए, आप अपने आंसर को निकाल लोगे। समझ आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस किस पॉइंट पे वो अपोजिट जाते हैं। अगर हम 1 से 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में, तो वो अपोजिट कब जाएंगे, जाएंगे तो एक ही बार। कितने बजे जाएंगे वो जाएंगे 1:38 पे। ऐसे 2 के अंदर 2:43 पे, 3 में 3:49 पे, 4 में 4:54 में, यहाँ पूरे 6 मिनट, 6 बजे, यहाँ भी पूरे 6 बजे, 6 से 7 के बीच में, ठीक है। 7 से 8 के बीच में आ गया 7 मिनट 5, 7:05 पे, 8:10 पे, 9:16 पे, 10:21 पे, 11:27 पे और 12:32 पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ये भी देख लीजिए, यहाँ 38 है, यहाँ 43 है, यहाँ 49 है, यहाँ 54 है, यहाँ पूरा 60 है, यहाँ 5, 10, 16, इसके बाद आपका 21, 27, 32। डिफरेंस क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, 5, 4, 6, राइट, फिर से 5, फिर से 6, 5, 6, 5, 6। चलिए
5 6 5 6 5 यहाँ 6 करते हैं तो 38 मिनट कुछ आएगा, ठीक है, अगर आप 12 से 13 के बीच में कैलकुलेट करने बैठोगे, बट वो आएगा ही, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। 5 6 का वो जाएगा रिलेशन, और 6 7 के बीच में तो वो 60 डिग्री है ही। समझ आया? ये चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए थी किस तरह आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव आवर्स के बीच में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में किस तरीके से आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट को। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जब हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो हम कितनी डिग्री की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 90 डिग्रीज की। 90 डिग्री मतलब डायग्राम यहाँ देख लीजिए, ये रहा। अब मैं इसको क्लॉक बना के दिखाता हूँ आपको। 12 3 9 6, मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो, मतलब एक आपका नॉर्थ में है तो एक ईस्ट या वेस्ट में है, इस तरीके से, मतलब दोनों के बीच की दूरी 90 डिग्री की है। कितने की है? 90 डिग्री। चलो आपके रिवीजन के लिए, अगर हमें 90 डिग्री कवर करें तो कितना टाइम लगेगा? सिंपली डिवाइडेड बाई 11/2, 180 बाई 11, कितना बनेगा? 11 1 7 6 4, ये बन गया आपका आंसर की 16 मिनट 4 कुछ में आप अपने कितने डिग्री? 90 डिग्री कवर करते हो। समझ आया आपको सारा कुछ? चलिए इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन था इसी के ऊपर, अब 90 डिग्री की बात हो ही रही है तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 से 5 हैंड्स विल बी एट 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर 2 बार परपेंडिकुलर आता है, तो आप इसको पता कैसे लगाओगे कितनी कितनी बार आएगा? ठीक है, यहाँ मैं आपके साथ केस 1 एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ मैं आपके साथ केस 2 एक्सप्लेन करूँगा, और आपको ये बताना है कि कौन सा क्या क्या आंसर आएंगे बेसिकली। चलिए 4 से 5 की बात हो रही है, ये 0 हो गया, ये बच गया आपके यहाँ पे 4। अब 4 से 5 मतलब ये दोबारा घूम के यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 4 बजे कितना एंगल है इनके बीच में? 120 डिग्री का। मतलब अगर इसमें से हम 30 डिग्री हटा देते हैं तो 90 आ जाएगा। मतलब पहला मूवमेंट चाहिए 30 डिग्रीज के लिए। चलिए ये पता लगा लेंगे। अब 120 तो ये है ही, इसके बाद इसमें 90 और प्लस कर लीजिए, यहाँ भी चाहिए हमको। अब यहाँ कितना 120 प्लस 90 कितना हो गया? 210 डिग्री। तो आपको इन दोनों के लिए चाहिए, आपको पता है 30 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा? 30 डिवाइड बाई 11/2 जो सिखाया है मैंने अभी तक, ठीक है। ये आ गया आपके पास 60/11, और इसको सॉल्व करते हो आप कितना आता है? 11 5 और ये 5, मतलब आंसर कितना आएगा इसका? 4:05 5/11 मिली पे। एक तो आपका 90 डिग्री यहाँ शो करेगा। अब यहाँ पे कितना दिया होगा? 210 डिग्री। तो 210 को डिवाइड बाई सेम अपने 11/2 से ही करेंगे, कितना आ जाएगा? 420/11। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए डिवाइड का अपना वही कन्वेंशनल मेथड रखते हैं, इससे गलती नहीं होती कभी भी, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? 33 एंड दिस इज 42, 9 0 8 88, 2 रिमाइंडर, दिस कम्स आउट टू बी 4:11 38 मिनट्स एंड 2 मिली सेकेंड्स। यहाँ तक समझ आया? 11:38 4 5, मतलब 4:38 और 4 5, ये देख लिया आपने टाइम्स आप देख लेंगे यहाँ पे 5 4:05 और 11 4:38, ये दोनों आपको समझ आ गए यहाँ तक सभी को? ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मेथड मैंने सिखाया है वो एक मेथड है, एक ये मेथड है। ये मेथड क्या कहता है? 1 मिनट में कितना कवर कर रही है? 60/55 डिग्री कवर कर रहे हैं। 5 मिनट में कितना करेंगे? इतना करेंगे। 35 मिनट में कितना करेंगे? इतना करेंगे। बस यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं
सोचना इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया? वेरी गुड। नाउ अगले हम पढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। देखिए मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज का मतलब जो हम शीशे में अपनी सुबह सुबह शीशे में अपनी क्या देखते हैं, हम शक्ल देखते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? हमारा रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। अगर ये एक मैं हूँ, दूसरा भी मैं हूँ, ये मिरर है, तो मैं यहाँ से इस तरह फेस कर रहा हूँ राइट साइड, इस तरह फेस कर रहा हूँ लेफ्ट साइड। आपको दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉक के केस में हम इस चीज़ को कैसे डील करेंगे? ठीक है, तो क्लॉक के केस में हम क्या करेंगे? ये आपके पास हो जाती है क्लॉक, ये आकाश होगा शीशा, ये आकाश होगी एक और क्लॉक। अब मैं बोलता हूँ इस शीशे में बज रहे हैं कितने? इस घड़ी में बज रहे हैं 3। तो अब ये सोचो कि ये क्लॉक इधर है, तो इधर में यहाँ होनी चाहिए, सुई यहाँ होनी चाहिए ये वाली, राइट? तो यहाँ कितने बज रहे हैं? मतलब अगर 3 o'clock है तो इसका मिरर इमेज कितना होगा? 9 o'clock। यहाँ तक समझ आ गया? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक? मिरर इमेज कैसे है? मतलब जो शक्ल, जो चीज़ आपको मिरर में जिस तरह दिखाई देगी आपको वही मार्क करनी है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं? चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्लॉक फॉलो करेंगे 24 आवर्स वाली। ठीक है, सो इफ जो टाइम है 1 बजे से लेके 11 बजे के बीच में हो रहा है, रात के 1 से लेके सुबह 11 बजे तक का टाइम है, जो मुझे टाइम दिया हो उसको आप 11:60 से माइनस कर देना, आपको उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। समझ आया? एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसको 2 तरीके से। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया कि जहाँ अभी 4 बज रहे थे, ठीक है, वो आपके 9 बज गए वहाँ पे जाके। ठीक है, ये चीज़ कैसे हुआ? आपका 4 बज रहे हैं, चलिए 4 बज गए, ठीक है, और वहाँ पे आपका क्या है 4:0 पे चल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? -4, वहाँ पे कितना है? 60 में से कितना करेंगे? -0, 60 मिनट्स से ये हो गया, यहाँ आ गया 7, 8 और 1 9, यहाँ 3 थे ना? ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? आपका आ गया 7 8 मिनट और 60 का मतलब 1 का मतलब 9 बज गए यहाँ पे भी। इसी तरह आपको देखना है कि जो हमने पीछे भी किया है वो सही है या नहीं। पर अगर आपको टाइम 11 से ऊपर है और 1 बजे तक जा रहा है तो उसको हम करेंगे किससे सॉल्व? इससे। ठीक है, 23 और 60 से माइनस करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना टाइम दिखा रखा है? 4:46 दिखा रखा है। 4:46 के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं। इसको माइनस कर दो इतना 4:46 से, कितना आ जाएगा? 60 में से 46 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 14। यहाँ कितना आएगा? 11 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 9 या 8, 7 आएगा। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? 7:14 का टाइम हो रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर ये घड़ी में टाइम आपको कितना दे रखा है? 45, और ये हल्का सा मिनट हैंड ऊपर है 46 की तरफ। ठीक है, और ये है 4, तो ये आपका आ गया 6, 5, ये आ गया 4, 4 के लिए यहाँ हो जाएगा ये आपका कुछ टाइम ऐसा बन रहा है। और यही टाइम आपको यहाँ देखना हो, इसका वो कर दीजिए बस आप। ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो क्या आएगा आपका? ये ज़्यादा क्लोज किसके आएगी? 5 के। इसका मतलब ये 7 के उतनी ही क्लोज होगी। तो इसके लिए आपको कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1। ठीक है, और ये आपके पास जो 45, ये देखिए ना, ये आपका आ गया 15, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर चला गया 14 पे। तो ये देखिए जो रेड वाला टाइम बना वो बना 7:14। ठीक है, जो यहाँ पे टाइम बनेगा वो कितना बनेगा?
46, तो 446 आपका कन्वर्ट किस में हो गया, 414 में। इस तरह आपको देखना है। ये वाला पार्ट सभी को समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए अभी आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे किया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 1160 में से माइनस करेंगे 446 को, वी विल गेट 414, या फिर इसको हम सीधा 4 में से माइनस करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस करेंगे फिर हम, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, यहाँ पे टाइम किससे ऊपर है, 11 से 1 के बीच में है। क्या टाइम है, 12:35। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको सॉल्व किससे माइनस कैसे करते हैं हम लोग, 23:60 से माइनस करते हैं। इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, इसमें से ये करेगा तो आएगा 11। तो आपको टाइम कितना आना चाहिए, 11:25। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं। चलिए पहला डायग्राम आपका ये रहा, ये मिरर इमेज, ये आ गया दूसरा डायग्राम, ठीक है। पहला क्या कहता है, 12 से थोड़ा आगे निकल जाएंगे तो ये आएगी 12:35, ये आपकी वो आ गई, ठीक है, ओके ठीक है। अगर अब मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ, सेंटर तो यही रहेगा, ये 12, ये 11। अब ये 11 से थोड़ा आगे ही रहेगा बिकॉज वहाँ 1 से थोड़ा पीछे है। चलिए जो आपका जो बड़ा वाला मिनट हैंड है वो 7 पे है पूरी तरह, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 पे पूरी तरह। कितना दिखा रहा है, 11:25, कुछ ये टाइम आ रहा है आपके पास, ठीक है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। समझ आ गया कि हम कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं किस क्वेश्चन के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे आपको कभी दिक्कतें नहीं आएंगी पूरे चैप्टर के अंदर। चलिए नाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स। अब हमें एंगल फाइंड करना है। हमें पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है हमारा कितना, 6 डिग्री फॉर मिनट हैंड, 0.5 डिग्री आवर्स हैंड। ये दो सिंपल सब समझ आ गया। चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया पूरा यहाँ तक। चलिए एंगल आर ऑफ 2 टाइप्स। अब 2 तरीके के एंगल्स होते हैं। पहला एंगल पॉजिटिव एंगल, ठीक है, धनात्मक कोण, धनात्मक कोण जिससे कुछ पॉजिटिव वाइब आ रही हो, ठीक है, मतलब जिससे एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा हो। इट इज ऑब्टेन बाय मूविंग आर हैंड टू मिनट हैंड, मतलब जो छोटी सुई है आर हैंड को हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, मिनट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मिनट हैंड को मूव करेंगे आर्स हैंड की तरफ। बस इतनी चीज़ें करनी है। अगर आपकी आर हैंड छोटी सुई बड़ी की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है, अगर बड़ी छोटी की तरफ जा रही है तो नेगेटिव है। इतना चीज़ समझ आ गया आपको, आपको याद रखने का तरीका है ये। चलिए नाउ बोथ टाइप ऑफ एंगल्स, तीनों देखो, चाहे वो आपकी मिनट हैंड बना रही हो चाहे वो आपकी आर हैंड बना रही हो, इन दोनों ही केसेस के अंदर आपका जो एंगल होगा वो होगा टोटल 360 डिग्री हमेशा। और कितने कम एंगल लेते हैं वो इनकी डिपेंड करके बात है। चलिए फॉर्मूला आप लोग पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे 5/2 कुछ और नहीं है, ये 11/2 को ही लिखा गया है ऐसे, ठीक है, सेम 30 डिग्री को लिखा हुआ है। बस आप देखिए क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको एग्जांपल में क्या बताना है कि 4:30 4:30 बजे कितना एंगल है दोनों के बीच में। चलिए 30 का मतलब वो नीचे है बिल्कुल 6 पे, ये आपके पास 5 4, 4:30 मतलब 4 और 5 के बीच में ये भी आ गई है। आपको ये एंगल बताना है कितना होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4:30 मतलब अगर मैं उसको लेता हूँ ये पूरी तरह 4 पे है, ये 30 पे आ गई है, मतलब इनिशियली एंगल कितना है 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 60 डिग्रीज, पर 30 मिनट में आर हैंड 30 मिनट्स में आर हैंड कितना मूव करेगी 15 डिग्री, वो इसमें से क्या होगा सब्ट्रैक्ट। आंसर क्या बचा
45 डिग्रीज। समझ आया कि ये हमने किस तरह सॉल्व किया है, क्या एग्जैक्ट इसमें रिस्पॉन्ड और क्या एग्जैक्ट आंसर लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, आंसर इज आर 45 डिग्रीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी को कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। जो तरीका मैंने समझा दिया ना, बस स्टिक टू दैट, यू विल गेट योर आंसर एवरी टाइम। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 3:30 पे कितना एंगल हो रहा होगा। अब देखिए, अगर मैं बताऊँ आइडियल सिचुएशन, ये बज रहे हैं 3:30, 90 डिग्री का टाइम है। ठीक है, कितना टाइम है, 90 डिग्री का टाइम है, गैप है दोनों के बीच में, 15 मिनट का गैप भी आप कह सकते हो। पर 3:30 पे ये तो 30 पे ही रहेगी, 30 मिनट में ये 15 डिग्री और आ जाएगी, तो 90 माइनस 15 क्या आएगा, 75 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, कितना आ जाएगा आपका एंगल आएगा 25 डिग्री। एंगल बिटवीन फॉर्म्ड आर एंड मिनिमम एट 330 डिग्री। यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 360 से कुछ कम करके लिखा हुआ है। ठीक है, 7.5 डिग्री, बस वही आपको यहाँ लिखना है, वो पनिशमेंट वाला है। समझ आया? चलिए, तो इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी केसेस बताए, 0 डिग्री का केस, 90 डिग्री का केस, 180 डिग्री का केस, मूवमेंट कैसे होती है इनके बीच में, ठीक है, एंगल चेंज कैसे होता है, साथ साथ में ठीक है हैंड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने। और भी हमने इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें सीखी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आने वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, आपको टाइम देखना आना चाहिए। टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्मॉलर नेल जो है आपका, दैट इज़ फॉर आवर्स। ठीक है, लार्जर नेल इज फॉर व्हाट, मिनट्स। ठीक है, ओके, टोटल 12 नंबर्स आर रिटन। ठीक है, तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप इनको आंसर कर पाओगे। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसी के साथ ना मैं इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करूँगा, पर एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इस चैप्टर के लिए? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इस चैप्टर की वीडियो को देखिए। मैंने इसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, उन 5 कॉन्सेप्ट्स को अपनी नोटबुक के ऊपर पेन डाउन करें, उनके नोट्स बना लें। ठीक है, जैसे आप उनके नोट्स पूरे कर लेते हैं, उन नोट्स को आप यूज़ करिए जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। बिकॉज ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेंगी 1 दिन 2 दिन, पर जैसे ही आप हल्का सा भी ब्रेक करोगे ये आपके दिमाग से गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। हर तरीके का क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर, अब चाहे वो एंगल वाला हो, मूवमेंट वाला हो, फाइंडिंग एंगल बिटवीन देम वाला हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको इस तरह के किसी क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए आपका। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई वांट कि आप सभी सारे असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हों अभी तक। जो नहीं कर रहा है वो डायरेक्ट ट्यूटर से बात कर सकता है। ठीक है, जिसको कोई दिक्कत आ रही है, जो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, दे कैन कनेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सबने वीडियो देखा, खूब एंजॉय किया, उम्मीद करता हूँ। बाय।